मनन चल रहा है। 150वां श्लोक हो गया ना, तो उसमें श्रुति प्रमाणिक मते हे स्वधर्मनिष्ठा, जो हमारे श्रुति स्मृति हैं, खास करके वेद वेदांत, उसमें जिसकी प्रामाणिकता बुद्धि है, प्रमाण बुद्धि है, प्रामाणिक मानते हैं उसको, ऐसा जिनके मति हैं, उनको उनमें आए हुए जो स्वधर्म का उपदेश है कि ये आपका कर्तव्य है, उस पे उसको निष्ठा होती है। उससे उसकी आत्मा विशुद्ध हो जाती है, उसकी आत्मशुद्धि होती है। और जब विशुद्ध होता है तो तभी वो परमात्मा का वेदन अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो आत्म विशुद्धि विशुद्ध बुद्धि है, वो विशुद्ध बुद्धि कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी बुद्धि विशुद्ध हुआ या अशुद्ध है? तो बुद्धि शुद्धि मालूम पड़ेगा, काम क्रोध अहंकार लोभ आदि शमन होगा, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता उसमें आएगी, तब समझना कि बुद्धि शुद्ध हुआ। जब आप अपने आत्म स्वरूप को अथवा ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए ही खाली आपकी वृत्ति हो जाएगी और इधर उधर कहीं वृत्ति बनेगी नहीं आपकी, माने लक्ष्य नहीं होगा। अच्छा, अगर काम क्रोध लोभ ये सब सामान्यतया नहीं है, हाँ और वो आत्मा को जानने के लिए इच्छुक नहीं है, तो क्या हाँ, तो शुद्धि हुई नहीं, शुद्धि में कमी है। माने शुद्धि जो है ना, कई स्तरों में, कई उसके सोपान क्रम है ना, मतलब बुद्धि शुद्धि का उतना ही मतलब कई आयाम है उसके। जब आत्मा को जानने की इच्छुक होगा तब। हाँ, जब उसकी तीव्र इच्छा होगी, मुमुक्षा पर्यंता, मुमुक्षा जब होगी तब उसको जो है यहाँ पर चित्त शुद्ध हुआ माना जाएगा। और फिर आप श्रवण मनन में लगेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन में, और फिर आपको जो है परमात्मा का अपने आत्मा के रूप में अनुभव होगा। उससे समूल संसार का नाश हो जाएगा। हाँ ये जो बुद्धि का शुद्धि, हाँ लोभ आदि का निरसन, ये मान लीजिए किसी का हो गया, हाँ। हो जाने के बाद भी फिर भी उसमें अगर काम आ जाए, क्रोध आ जाए, तो उसको क्या कहना जाएगा? नहीं, काम क्रोध आ सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो उसको अभिभूत किया कि नहीं किया। अभिभूत हो जा रहा है, अभिभूत होने से शुद्धि हुई नहीं। जैसे कि दृष्टांत दे रहा हूँ। हाँ जैसे भागवत का जो प्रसंग आया परीक्षित का, हाँ वो परीक्षित जो है, हाँ वो इतना शुद्ध व्यक्ति है, हाँ। उससे हमको लगता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होगा ही। माने परीक्षित जो है, परीक्षित का जो दृष्टांत है ना, वो एक बड़ा विशेष दृष्टांत है। नहीं, वो बात नहीं। परीक्षित जो हैं एक विशिष्ट भूमिका लेकर के वहाँ पर उसका जन्म हुआ। वो भागवत के समाज में लाने का निमित्त बनेंगे। एक तो ये बने, उसके पीछे एक दैवी संयोग भी होता है। लेकिन सामान्य रूप से मान लीजिए कि उस समय परीक्षित में भी उतनी शुद्धि नहीं थी। जब ब्रह्म शाप आया उसके ऊपर पड़ा क्रोध का, जब उसका दुष्प्रभाव मालूम पड़ा, तब उनको बड़ा पछतावा हुआ। उससे उसके बाद वो शुद्धि के योग्य बन गए। इसीलिए सब विवेक वैराग्य आदि सब हम देखते, उसके बाद जब भागवत सुन रहे 7 दिन में उनको ज्ञान हो गया, तो उस समय जो है उनकी चित्त शुद्ध हो गई। सुनते सुनते भी होता है, वो जो प्रेत की कथा आती है ना, हाँ,
तो बल्कि गोकर्ण ने पूछा भी था कि सबने सुना समान रूप से, अब आप खाली प्रेत को ही वैकुंठ में ले जाने के लिए क्यों रथ लेकर के आए हैं? तो कहा कि श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम। सुना तो सब लोग है, लेकिन इन्होंने जैसे जी जान लगा करके मनन किया, बाकी लोगों ने किया नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चित्त शुद्धि जो है ये एक आवश्यक चीज़ है। लेकिन चित्त शुद्धि के लिए भी हमने पहले भी आप लोगों को कई बार कहा कि हम लोग जो अभी घर छोड़ करके आ गए हैं, अब वो समझे कि हम चित्त शुद्धि के लिए हम फिर घर में जाए, शादी वादी करें और गृहस्थाश्रम के धर्मों का पालन करके फिर चित्त शुद्धि, ऐसा नहीं है। आपकी चित्त की शुद्धि वेदांत तो सुनते सुनते होगा, गुरु सेवा करते करते होगी। जो आपके लिए यहाँ जो स्वधर्म उपदिष्ट है, संयम, अहिंसा आदि जो भी शास्त्र ने बताया, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए, उनके पालन करते हुए आप वेदांत श्रवण करते रहिए। उसी से आपकी चित्त की शुद्धि होती जाएगी। ठीक है ना? फिर भी जो इन्होंने बता रहे जी, आपने और एक बार भी बताए थे, जो शुद्ध हो गया परंतु उनके इसमें रुचि नहीं है, ऐसे वो अपना हिसाब से चल रहा है। वो आधा शुद्धि है। आधा शुद्धि मतलब शुद्धि में कमी है। सत्व रज तामस। हाँ, शुद्धि में भी कमी होती है। उस पर गीता के बात में ठीक बात है, आपने बड़ा अच्छा बताया। असल में आनंद महाराज जो बता रहे, रुचि हो जाना है ना। एक शुद्धि होती है कि आपको बैठा दे वेदांत में तो आप सुनने लगे हुए, हाँ ठीक है, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। एक ये है। और एक है कि आप खोजते रहते हो कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। आप खुद के एफर्ट से जाकर के वहाँ बैठ जाते हो, तो दोनों में फर्क है ना। तो इस प्रकार से रुचि हो जाए तो फिर क्या कहना है। तो क्रम क्या बना? शास्त्र में, वेद शास्त्र में प्रामाणिकता, बुद्धि, आस्था हो, स्वधर्म में निष्ठा हो, उससे चित्त शुद्ध होगा। फिर आपको ब्रह्म का विज्ञान प्राप्त होगा और समूल संसार का नाश हो जाएगा। अब जो है यहाँ ये जो परमात्मा संवेदन है वो कैसे होगा? और जबकि अपना आत्मसत्ता माने स्वयं प्रकाश है, फिर भी कहा कि उस पर अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही है, अज्ञान के कारण हो रही है। तो इसमें जो है हम इसके माने आत्म संवेदन के लिए, आत्मविज्ञान, ब्रह्म विज्ञान के लिए किस क्रम से हम उस मूल अध्यास को या संसार के मूल जो अज्ञान है उसको नष्ट कर सकते, इसमें कुछ क्रम भी है क्या, स्टेजेस है क्या? तो यहाँ बताया कि वो पंचकोश में जो आत्मा आवृत हुआ, सबसे पहले मूल में एक अज्ञान रूप आनंदमय कोश, उससे फिर विज्ञानमय कोश, उससे फिर मनोमय कोश, उससे प्राणमय, उससे अन्नमय कोश। तो हम लोग जो हैं इस समय कैसे हैं? पंचकोश से आवृत है। ठीक, 5 कोश से आवृत आत्मा है। आत्मा तो है, हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हैं, लेकिन 5 आवरण हमने अपने ऊपर ओढ़ के रखा है। और इसीलिए हमारे स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हुए भी ठीक से हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसको दृष्टांत से समझाते हैं।
कोशैरन्नमयाद्यैः पंचभिः आत्मान संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैरिव अम्बुवापिस्थम् अन्नमयाद्यैः कोशैः पंचभिः। अन्नमय आदि 5 कोशों के द्वारा आत्मा, आत्मा ये प्रथमांत है, संवृतः न भाति, आत्मा आवृत है, माने ऐसा अन्वय करो, आत्मा करता आ गया, न भाति, आत्मा प्रकाशित नहीं हो रहे। क्यों? पंचभी ही अन्नमयाद्यैः कोशैः संवृतः, 5 अन्नमयादि कोशों से ढके हुए आत्मा न भाति। ठीक हो गया? अरे ये कोश कहाँ से आ गए महाराज? कहा कि ऐसा है, अम्बु वापिस्थम, वापिस्थम अम्बु, वापी माने पोखरा, उसमें जल, जल में शैवाल कहाँ से आता है? सेवल, सेवार जो बोलते हैं शैवाल, वो जल में ही वो शक्ति है शैवाल पैदा करने की। तो हाँ, तो बीज जो है कहाँ रहेगा? हाँ, तो जल में ही हुआ ना। माने जो हम निर्मल जल देखते हैं उसमें शैवाल बीज अति सूक्ष्म रूप से पड़ा रहता है, लेकिन उस समय वो जो है ढकने में समर्थ नहीं ना है। तो वो कहा जा सकता है कि जल की ही शक्ति से उत्पन्न हुआ शैवाल। तो शैवाल पटलैहि, शैवाल के समूह से, पटल माने समूह, पटल माने परवल नहीं उसको संस्कृत में बोलते पटोला कहा, परवल को पटोला कहा। तो शैवाल पटलैहि, शैवालों के, शैवाल के पटल से, समूहों के द्वारा, वापिस्थ पुष्करिणी स्थित, अम्बु माने जल इव, इव निज शक्ति समुत्पन्नैहि कोशैहि, आत्मा की अपनी ही शक्ति से ये 5 कोश उत्पन्न हुए और वह आत्मा को ही ढक करके विराजित है। आत्मा की अपनी शक्ति क्या है? ये अज्ञान रूप शक्ति ही है, उसी से ये सब कोश आया निकला है ना। हाँ, और वो जो है आत्मा को ढक दिया है। चलो इतना ही रहने दो, टाइम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्